नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल राधा नाम में स्वागत है। गुरुवार व्रत विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि भगवान बृहस्पति का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने। भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं और महाराज बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र एवं मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सब स्त्री पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मैं दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। अतः बृहस्पति व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न व्रत करती और न ही पूजा पाठ करती तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो घर पर और रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ए साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पितृ की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। अनेकों यज्ञादि धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। परंतु वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे दूसरे मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गौ के गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना था कि वह हजामत अवश्य बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार दोनों समय तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता। इसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत कर रहा था। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था।
दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। क्रोध कर लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही धनवान स्त्री है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी। आकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात नहीं छिपी, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी की बहन ने सुना तो वह घर के अंदर गई और उसे एक घड़ा बेसर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत की कथा व्रत के नियम पूछे। तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावे और पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में बड़ी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह महात्मा तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए
और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को प्रसन्न देखकर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पति भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कहानी कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में मेरी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करके बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का पूजन करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। वही जो स्वर्ग के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपका पूजन सच्चे मन से किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई गई और लौटकर जौ बीन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के कार्य और रूप को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, अर्थात कोई अन्य कार्य हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को देखकर अपनी माँ का हाल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो बेटी बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाएं, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा। बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठ के प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात न मानी। प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया। एक रात कोठरी का सभी सामान निकाल उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से अपनी माँ को निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई।
तथा वह पुत्रवती हुई और बृहस्पति भगवान की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया और राजा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसकी अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा दिया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा उसको अपने साथ ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसके कारण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति देव का कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उन्हीं पैसों की सहायता से अपना व्रत पूर्ण किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को हार की चोरी के अपराध में जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और रानी का हार खूंटी पर टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसके बाग और धर्मशालाएं? तब नगर के लोगों ने कहा कि यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगे, बताओ तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहने लगी। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक राजा कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसे देखकर राजा बोला, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा, जब तक 4 हेलिया जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, परंतु तू अपनी कहानी मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कहानी कही, जिसको सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने का लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन न किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह तो ऐसा ही देश है,
यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं ऐसा देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने अपनी कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ। 9 महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। तब रानी ने सुनकर हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने खुश खबर सुनी तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो आपको औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता, कथा पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति भगवान का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इसलिए कथा को सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय।